ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बातचीत करेंगे वो करेंगे हम आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि जून 2026 का है। इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है, आपकी लाइफ में इस जो जून 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग फील्ड्स में आपको मिलने की संभावना बनती है। और अगर कहीं हमको ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ नकारात्मक परिणामों की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, तो हम निश्चित रूप से कुछ आसान और बहुत ही सरल उपाय आपको देंगे, जिसमें ना तो आपका पैसा खर्च होता है, ना ही आपको ज़्यादा समय आपको देना होता है, और थोड़े से समय में वो उपाय बस श्रद्धा के साथ आपको करने होते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सारी कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, तो रिजल्ट्स तो ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। और ग्रहों की स्थिति जून 2026 में आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कैसी रहने वाली है, ये भी बात जानने वाली है। क्योंकि जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि भाई 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह आपको परेशान करने जा रहा है या आपको अशुभ परिणाम देने जा रहा है, तो आप जो हम उपाय उस ग्रह के लिए आपको देने वाले हैं, कैसे फिर आप उस पर विश्वास करके उस उपाय को करेंगे। आप में से बहुत तो करेंगे ही नहीं अगर पता ही नहीं है। तो अगर पता है कि भाई शनि परेशान कर रहे हैं और हम शनि का उपाय आपको दिए हैं, तो आप उसको बहुत खुशी खुशी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे कि मेरा जो वो अशुभ ग्रह है मुझे अशुभ परिणाम ना दे, उससे मेरा बचाव हो। तो ये इसलिए हम आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी भी देते हैं कि आसमान में ट्रांजिट में जून के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार कैसी है। तो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप ग्रहों की स्थिति हमने बहुत स्पष्ट रूप से दी हुई है, स्पष्ट की हुई है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई आपको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, या क्या कौन से क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो देखते रहिए, सुनते रहिए इस वीडियो को अंत तक। पहले तो हम आपको देने जा रहे हैं जानकारी आपके चार्ट के अनुसार ग्रहों की, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह के हिसाब से आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स किस फील्ड में मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाई जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो है सूर्य है। अब सूर्य जो है यहाँ पर अपनी वृषभ राशि में बने हुए हैं, और ये जो है 15 जून तक यहाँ रहेंगे। 15 जून को यहाँ से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ से और अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव में, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। ये सूर्य की स्थिति रहेगी। 15 दिन यहाँ, 15 दिन अगले घर में। बात करेंगे आगे मंगल जो है वो अभी आप उनको देख रहे हैं अपनी राशि में बैठे हुए, मेष राशि में 11th हाउस में। तो मंगल जो है मार्गी एवं उदित अवस्था में दिनांक 20 जून को अपनी स्वयं की राशि से निकल करके और अपनी सम राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा। 20 जून को यहाँ से निकल जाएंगे। 20 दिन रहेंगे अपने घर में, अपनी राशि में 11th हाउस में। 20 दिन के बाद ये फिर माह के अंत तक 20 जून से लेके और 30 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे, द्वादश भाव में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, जो कि शुक्र की राशि है। बात करेंगे बुध की। बुध भी जो है 22 जून को अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकलेंगे। अभी फिलहाल वो अपने ही घर में बैठे, अपनी राशि में बैठे लगन भाव में बुध, लेकिन 22 जून को ये यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे? अपनी शत्रु राशि कर्क में जाएंगे। और जब ये वहां पर जाएंगे तो निकल करके जाएंगे तो ये उदित अवस्था में भी होंगे, मार्गिक अवस्था में, लेकिन ये 29 जून को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। इस राशि में इनका साथ अपने जो ग्रह सम ग्रह हैं बृहस्पति, उनके साथ बनेगा। उधर जो शुक्र हैं, शुक्र के साथ भी इनका साथ रहेगा, शुक्र के साथ भी रहेगा माह के अंत तक। और अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति तो मार्गी उदित अवस्था में अपनी इसी उच्च राशि में ही बने रहेंगे, कर्क राशि में। और ये जो हैं रहेंगे तो पूरे महीने कर्क राशि में ही, लेकिन ये कब आएंगे यहाँ पर? ये आएंगे दरअसल 1 जून को। 1 जून को आएंगे यहाँ पर, और 1 जून को ये कर्क राशि में आ रहे हैं मिथुन से निकल करके, और पूरे महीने फिर यहाँ ये बने रहेंगे। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र जो है वो 8 जून को यहाँ पर पहुँचेंगे कर्क राशि में, अपने मित्र बुध का साथ छोड़ करके 8 जून को यहाँ पर आ जाएंगे, और कर्क राशि में अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पर ये जो है बने रहेंगे पूरे माह बृहस्पति के साथ। यानी कि अब 3 ग्रह यहाँ पर बनेंगे कर्क राशि में। 1 जून से तो बृहस्पति रहेंगे पूरे माह, उसके बाद 8 जून को शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर, और 22 जून को बुध भी आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों का योग
22 जून से 30 जून तक रहेगा। यहाँ बात केतु की कर लेते हैं। केतु अभी जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है ये सूर्य की, लेकिन ये सूर्य क्योंकि केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो अब ये शत्रु राशि में ही हैं, बने रहेंगे पूरे माह। ये अपनी मित्र राशि कुंभ में बने हुए हैं नवम भाव में। अब ये नवम भाव में बने रहेंगे पूरे माह, क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं, तो ये अपने मित्र के घर में आपके नवम भाव में बने रहेंगे। अब आते हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, दशम भाव है, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इसके आधार पर ही अब हम आपसे बात करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिथुन राशि के जातकों को मिलने की संभावना बन रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, आपके वर्क प्लेस को लेके, आपके वर्क स्फीयर को लेके, आपके करियर, आपके प्रोफेशन को लेकर के, क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान है दशम भाव में। तो देखिए जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पहली बात तो ये कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं अपने कार्यों को जितना ईमानदारी के साथ करेंगे, जितना अनुशासन में रह करके करेंगे, जितना सिंसियरिटी के साथ करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वैसे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको रिजल्ट तो थोड़ा स्लो स्पीड से मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मिथुन राशि के जातकों, मिथुन लगन राशि के जातकों को नहीं है। बात करेंगे कि भाई धन का आगमन कैसा रहेगा। देखिए मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। माह के आरंभ से लेकर 20 जून तक तो बहुत ही अच्छा धन का आगमन आपके हाथों में होगा। मित्रों का सहयोग होगा, बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। धन का संचय करने की भी बात करें तो धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से आप करेंगे, क्योंकि वहां पर भी बृहस्पति उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, शुक्र भी वहां पर बैठे हुए हैं, बुध भी आ जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर भी जो है आप बहुत अच्छा धन अपना संचय कर पाएंगे। धन की स्थिति को लेकर के आप मिथुन लगन राशि के जातकों का जून 2026 बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉमिसिंग है। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाएं भी आपके लिए अच्छी उपलब्ध रहेंगी, उनका भी लाभ आपको मिलता रहेगा। मगर आपका जो पराक्रम है, पराक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसमें कमी है। अगर कहीं आपका पराक्रम भी अच्छा हो जाए, मेहनत भी आप बराबर करने लगे, तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट्स में तो आपके 4 चांद ही लग जाएंगे, जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वैसे आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, मगर मान सम्मान को मेंटेन रखने के लिए भी आपको अपनी तरफ से भी, जैसा हमने कहा आरंभ में, कि आपको अनुशासन में रह करके काम करना होगा, गंभीरता से काम करना होगा। इन बातों का बहुत ध्यान, ईमानदारी के, ऑनेस्टी के साथ काम करना होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर दिख रही हैं, और पति पत्नी में मतभेद किसी ना किसी बात को लेकर के। तो बस इतना ही करिएगा कि ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला जाप नियमित रूप से आपको करना है। और अब बात कर लेते हैं कि भाई लव अफेयर या जो लिव इन रिलेशंस है, उसको मतलब अफेयर को लेकर के कैसे कुंडली रहने वाली है। तो यहाँ पर अफेयर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। 8 जून से लेकर माह के अंत तक आपके बीच में अगर लव अफेयर चल रहा है तो विवाह का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। मैरिज का 8 जून से 30 जून के बीच में अगर आप चाहें तो मैरिज भी कर सकते हैं, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। संतान की बात कर लेते हैं। संतान के द्वारा भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूं, पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे चलने वाले हैं इस जून के महीने में मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो वैवाहिक संबंधों की मैंने आपको बात बता दी। उधर वैवाहिक संबंधों के साथ साथ देखिए मैंने तो आपको उपाय भी दे दिया, उपाय आप करें तो और अच्छे सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। पारिवारिक संबंधों की बात होगी। एजुकेशन की भी बात बता देता हूँ। एजुकेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्सों की। और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं अंत में कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, देखिए ये जो स्वास्थ्य है आपका पूरे महीने ही बहुत उत्तम रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य मिथुन लगन राशि के जातकों का। तो साथियों ये स्थिति आपकी रहने वाली है जून 2026 में। अगर आपको हमारा ये चर्चा राशिफल के ऊपर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और अगर आपको भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं अपनी समस्याओं के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि
जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी आसानी से आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।